की समस्याओं का ये निराकरण नहीं ढूंढेंगे, हमें संघर्ष करना होगा। और यही बात भगवान श्री कृष्ण महाराज ने की। अर्जुन कह सकता था, प्रभु आप जब विश्व नियंता हैं, संसार के उत्पन्न करने वाले हैं, संतान के पालन करने वाले हैं, संसार का संहार करने वाले हैं, तो आप कृपा करके इस लड़ाई को खत्म कर दीजिए, मुझे क्यों बीच में डालते हैं। पर भगवान ने कहा नहीं, ये लड़ाई तुम्हें स्वयं करनी होगी। और भगवान ने बड़ा सुंदर, क्योंकि आप जानते हैं परमपिता परमात्मा तो विटनेस होता है, साक्षी होता है, तो उन्होंने कहा देखो भाई, एक तरफ मेरी सारी सेना है और एक तरफ मैं हूं, पर यह मत समझना मैं युद्ध करूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। आपने आपको न्यूट्रल बना दिया, बिल्कुल केवल साक्षी बन गए, मैं देखूंगा पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। जो सबसे पहले मेरे पास प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आएगा, वो सबसे पहले वरदान मांगने का अधिकारी होगा, भगवान ने तय कर दिया। अब तो रात के 12 बजे से ही दुर्योधन पहुंच गया, सर के जाके करीब बैठ गया कि भगवान उठेंगे, सबसे पहले मैं वरदान मांगूंगा। ये लड़ाई तो मुझे जीतनी है, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद, मुझे यह युद्ध जीतना है। यह दुर्योधन का एक संकल्प था। पहुंच गया रात के 12 बजे ही, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय हुआ और अर्जुन उठ करके भगवान के चरणों की तरफ बैठ गया। अब भगवान शैया पर लेटे थे, जब उठ करके सामने उन्होंने देखा तो सामने अर्जुन को देखा। कहा रे अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन ने कहा देखो फिर पक्षपात हो गया, आपने फिर पक्षपात कर दिया, आप हमेशा अर्जुन का पक्ष लेते हैं। भगवान ने कहा मैंने कोई पक्षपात नहीं किया भाई, तुम मेरे सिर के पीछे बैठे हो तो मेरे सिर के पीछे थोड़ी आंखें होती हैं, आंखें तो सामने होती हैं। मैं उठ करके मैंने देखा सामने तो मुझे अर्जुन दिखाई दिया। पर चलो कोई बात नहीं, हम तुमको ही पहले वरदान मांगने का अधिकार देते हैं, मांगो। भगवान ने कहा देखो एक तरफ मेरी सेना है, 14 अक्षौणी सेना, और एक तरफ मैं हूं, पर मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अब सवाल है, सेना तो सेनापति के कमांड में होती है, पर दुर्योधन की समझ में नहीं आया। उसने कहा मैं क्या करूंगा इस कृष्ण का, ये तो युद्ध में नहीं करेगा, ये तो लायबिलिटी बन जाएगा, बोझा बन जाएगा, इससे अच्छा इनकी सेना ही ले लो। तो तत्काल उसने कहा मुझे आप अपनी सेना दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो आपका सानिध्य चाहिए और आप मुझे चाहिए, मुझे सेना से क्या करना। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, अगर हम तुम्हें पहला मौका देते वरदान मांगने का तो तुम क्या मांगते? तो भगवान को अर्जुन ने कहा प्रभु अगर आप मुझे पहला भी अवसर देते तो मैं आप ही को मांगता। अब दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, उसने कहा सेना मिल गई। पर आप बताओ अगर सेना लॉयल होगी तो अपने मालिक के खिलाफ, सेनापति के खिलाफ थोड़ी युद्ध करेगी, सोचो। तो भगवान ने, क्योंकि भगवान ने कहा मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो भगवान बन गए अर्जुन के सारथी बन गए, रथ चलाने वाले बन गए। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, जिस विराट स्वरूप के अंदर सारे संसार का सृजन, जिसको वैश्वनर कहा जाता है, तो सारे संसार का सृजन भी भगवान कर रहे हैं, सारे संसार का पालन भी भगवान कर रहे हैं, और सारे संसार का अंत भी उनके अंदर ही हो रहा है। जो परम पुरुष के बारे में, विराट स्वरूप के बारे में भगवान ने जो कहा, जिसके अंदर कहा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों मेरे नेत्र हैं, जिनसे मैं सारे सृष्टि को देखता हूं। तो
अर्जुन कहता प्रभु जब आपका ये विराट स्वरूप है, सारे संसार को आप ही उत्पन्न कर रहे हैं, तो एक फूंक मारिए और सारी की सारी ये दुर्योधन की सेना जल करके राख हो जाएगी। भगवान केवल सारथी बन गए, युद्ध अर्जुन को ही करना पड़ा। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, अपने वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देंगे कि जाओ कोर्ट में खड़े हो जाओ। पर जब आपको भूख लगती है तो अपने वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हो कि तुम ही खाना खा लो, मैं खाना खाने से बच जाऊंगा। आप ऐसा कर सकते हो? आप अपने वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हो कि तुम ही पानी पी लो, मैं पानी नहीं पीऊंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। कोर्ट कचहरी के संसार के कामों के अंदर आप अपना रिप्रेजेंटेटिव आप भेज सकते हैं, अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। पर जब भूख लगेगी, पानी पीना होगा, वो स्वयं आपको पीना होगा। आपके लिए कोई दूसरा आदमी पानी नहीं पी सकता है। ऐसे ही ईश्वर का जो भजन है, अध्यात्म है, वो दूसरा आदमी आपके लिए नहीं कर सकता है, वो स्वयं आपको करना होगा। जैसे अर्जुन को अपना युद्ध स्वयं करना पड़ा, भगवान सारथी बन सकते हैं।